दवा और नौशरवान की प्रेम कहानी, क्या होगा इस कहानी का अंजाम। अब जबकि दवा नौशरवान के माँ बाप से भी मिल लेती है और नौशरवान की वालदा से ही कहती है, जब तक मैं आप लोगों से मिली नहीं थी तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं जब आपसे मिलूंगी तो आप क्या कहेंगे। नौशरवान की वालदा दवा से कहती है कि अब तुम नौशरवान की बीवी हो और अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। फ़रा नौशरवान को कॉल करती है तो वो कॉल पिक नहीं करता। नौशरवान जब साइड पर होकर फ़रा की कॉल पिक करता है तो नौशरवान की माँ उसकी और फ़रा की बातें सुन लेती हैं। नौशरवान की माँ उसकी बाप को भी बता देगी कि नौशरवान की ज़िंदगी में फ़रा वापस आ गई है। अब नौशरवान के वालिदैन भी उससे पूछेंगे कि जब दवा तुम्हारी ज़िंदगी में आई, हमने ये रिश्ता तो मान लिया, अब ये फ़रा को कहाँ से उठा कर ले आए। और ये सब बातें दवा भी सुन लेगी। अब दवा को भी ये यकीन हो जाएगा कि फ़रा वाकई ही वापस आ गई है। फ़रा तो वापस आ ही गई है और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती कि नौशरवान को अपने पास ना बुलाए। जबकि कशमाइला भी नौशरवान के पास ही आ गई है। अब इस कहानी के हर एक एपिसोड में आपको एक नया सस्पेंस देखने को मिलेगा, जहाँ 3 मोहब्बत करने वाली होंगी नौशरवान से, फ़रा, दवा और कशमाइला, और तीनों की सच्ची मोहब्बत नौशरवान। तो फिर भला सस्पेंस देखने को क्यों ना मिले। नौशरवान की वालदा कशमाइला से ये कहती हैं कि अगर तुम बेहतर समझो तो हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देते हैं। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद हो। जबकि कशमाइला का मकसद ही नौशरवान को हासिल करना है, वो भला किसी और से कैसे शादी कर सकती है। वो नौशरवान की वालदा को साफ इनकार कर देती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। अब जबकि वो ये भी जानती है कि नौशरवान दवा के साथ खुश है और साथ फ़रा भी आ गई है, तो अब नौशरवान भला खुश कैसे ना हो। कशमाइला इतनी आसानी से नौशरवान की ज़िंदगी से जाने वाली नहीं और आखिर में इस कहानी की विलन भी कशमाइला ही निकलेगी। फ़रा जो आए रोज़ नए नए बहाने ढूंढती है कि नौशरवान को अपने पास बुलाए। कभी तो उसके पाँव पे मोच आ जाती है और कभी वो खुद की खुशी के लिए खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। नौशरवान की भी मासूमियत देखें कि जब भी उसे फ़रा कॉल करती है कि मैं मुश्किल में हूँ तो नौशरवान सब कुछ छोड़ के चला आता है। फ़रा दिल ही दिल में ये सोच रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में ना तो दवा की कोई जगह है और ना ही कशमाइला की, तुम्हें मैं हासिल करके रहूँगी। अब ये तो कहानी में आगे चलकर पता चलेगा कि फ़रा अपने मकसद में कामयाब होगी या इसे मुँह की खानी पड़ेगी। दवा के होते हुए तो ये मुश्किल लग रहा है कि दवा को उसने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। दवा भी अपने घर वालों से मिलने जाती है तो उनके लिए तोहफे तवाइफ फ़रा भी लेके जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तो दवा अपनी माँ से कहती है कि ये तो मेरा घर है और भला मैं अपने घर के लिए क्यों ना कुछ करूँ। कह भी तो ठीक रही है, माना कि उसने घर छोड़ दिया था या घर से भाग गई थी, मगर चले अब वापस आ गई है तो ये उसका भी घर है, क्योंकि उसका भागना भी तो कहानी में सस्पेंस डालना था। घर से भागने के बाद एक इतनी अच्छी लाइफ जीना, ये भी तो कहानी में सस्पेंस ही है। दवा को उसकी बहन ये भी बताती है कि फ़िज़ा अपने घर में खुश नहीं, तुम्हारी वजह से उसके घर वाले यानी कि उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे अपने बच्चे से भी हाथ धोने पड़े। फ़िज़ा के बारे में यह सब कुछ सुनकर दवा भी हैरान रह जाएगी और वो अपनी माँ से पूछती है कि ये कैसे ससुराल वाले हैं जो मेरी गलती की सज़ा मेरी बहन को दे रहे हैं। माना कि दवा को अपनी गलती का एहसास नहीं, लेकिन उसकी सज़ा फ़िज़ा को मिल रही है और दवा को यह जानना बाकी है कि इसके दूल्हा भाई आखिर हैं कौन। वही तो है, लेकिन दवा का यह जानना बाकी है कि इसके दूल्हा भाई वही तो है इसकी पहली मोहब्बत और अधूरी मोहब्बत, जिनकी वजह से वो नाइला के घर तक जा पहुंची थी। दवा अपनी माँ से ये कहती है कि इतना कुछ होने के बावजूद फ़िज़ा ने क्यों नहीं कुछ कहा, तो दवा की माँ उससे कहती है कि बेटा वो सब्र करने वाली है, ये नहीं कि तुम्हारी तरह नहीं। और फ़िज़ा बेचारी है कि अभी तक अपने घर वालों का टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है, वो उस गुनाह की सज़ा काट रही है जो उसने किया ही नहीं। यहाँ कसूर तो सरफराज और दवा का है, लेकिन उसकी सज़ा फ़िज़ा को मिल रही है और फ़िज़ा ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। एक बहन को तो यहाँ इतना सब्र वाला दिखाया गया है कि उसके ऊपर इतना तशद्दुद, उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मगर वो है कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ रही। जबकि दूसरी बहन यानी कि दवा जो इतना कुछ गलत करने के बावजूद भी अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। शायद आज भी दवा ये सोच रही है कि उसका वो कदम भी ठीक था और
अब भी जो उसने नौशरवान से शादी की, ये भी एक उसका बेहतरीन फैसला था। यानी कि अगर लड़की घर से भाग जाए और उसकी शादी किसी अच्छे ख़ानदान में हो जाए जो दौलत वाले हों, तो उसके लिए घर वापसी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और उसके लिए आसान हो जाता है अपने घर वालों को मनाना। जैसे कि दवा ने किया है, अपने बाप की जगह 10,000 का कर्जा चुकाकर उसने अपने घर में एंट्री कर ली। नौशरवान की वालदा जब उसके बाप को बताती है कि नौशरवान की ज़िंदगी में दुआ ही नहीं बल्कि उसकी पहली मोहब्बत भी लौट आई है। नौशरवान का बाप ये कहता है कि आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। तो उसकी माँ उससे कहती है कि आपको बताए बगैर कोई चारा भी नहीं था। उसका बाप ये कहता है मामला तो काफ़ी गंभीर लग रहा है। भला गंभीर हो भी क्यों ना। नौशरवान की शादी उसकी भाभी से हो चुकी थी और उसके बाद उसे दवा से मोहब्बत हो गई और उसने दवा से भी शादी कर ली। अब जबकि दवा से उसकी शादी हो चुकी है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वहाँ फ़रा का है क्या काम। वहाँ एंट्री होती है फ़रा की, जिसे अपनी अधूरी मोहब्बत याद आ जाती है और उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए फ़रा फिर से वापस आ जाती है। नौशरवान की वालदा भी परेशान है कि पहले तो कशमाइला थी और अब 2 बहू हो गई हैं और हमारा बेटा तीसरी के पीछे पड़ा है, इसका कोई हल निकाला जाए। नौशरवान का बाप कहता है कि यह समझ नहीं आ रही कि हमारा बेटा आखिर चाहता क्या है, यानी कि वो किसको चाहता है। बात तो ठीक है, ये तो देखने वालों को भी नहीं समझ आ रही कि नौशरवान आखिर चाहता किसको है। नौशरवान की वालदा कहती है कि यही तो पूछना है उससे, जो हमें भी समझ आए, जो हमें भी पता चले और देखने वालों को भी कि नौशरवान आखिर किसे चाहता है। कशमाइला उसे पसंद नहीं थी और उससे शादी उसने माँ बाप के दबाव में आकर की, लेकिन माँ बाप के ना चाहते हुए भी उसने दवा से अपनी पसंद की शादी कर ली। और अब ऐसा क्या हो गया कि दोनों के होते हुए अब वो एक और मोहब्बत के पीछे चल पड़ा, क्योंकि कहानी में सस्पेंस डालने के लिए ऐसी हरकत करनी पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे नौशरवान के घर वाले परेशान हैं कि नौशरवान आखिर क्या चाहता है, वैसे ही देखने वाले, मगर कहानी में आगे चलकर नौशरवान को दुआ ही मिलेगी और दुआ ही उसकी होगी सच्ची मोहब्बत। नौशरवान जब फ़रा के पास जाता है तो मुलाजमों पर गुस्सा होता है कि आप लोग यहाँ क्यों नहीं थे, फ़रा कैसे गिर गई। अब नौशरवान को यह तो नहीं पता कि यह सारा प्लान फ़रा का यह था कि उसने ही मुलाजमों को छुट्टी पर भेजा और पीछे ये ड्रामा रचाया। शायद फ़रा भी नौशरवान की मोहब्बत का इम्तिहान ले रही है। फ़रा की मोहब्बत तो उसे नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसने कोशिश लाजमी करनी है। ये भी देखते हैं कि कब सामना होगा दुआ का अपनी पहली मोहब्बत से, यानी कि अपने जीजा जी से। कहानी में नया ट्विस्ट क्या होगा? क्या दुआ सरफराज को माफ़ कर देगी या फिर से फ़िज़ा को कुर्बानी देनी पड़ेगी और सरफराज से डाइवोर्स लेनी पड़ेगी? दुआ की हाथ है, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कौन अपने अंजाम को पहुंचेगा और किसे उसकी सच्ची मोहब्बत मिलेगी। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा।